अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर खान खेल। हाउ टू यूज़ टूल्स इन एन पेज। आज की क्लास में एन पेज में टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टूल है एरो टूल या सिलेक्शन टूल। इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल 1 है। एरो टूल्स की मदद से इन पेज में किसी पिक्चर, डायग्राम, टेक्स्ट बॉक्स, शेप को आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप आसानी के साथ इस शेप को मूव कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स को आप मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। तो इसके लिए सिलेक्शन टूल यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट टूल है आई बीम टूल या हैंड टूल। इस पर क्लिक करने से टेक्स्ट मोड पर चले जाते हैं, यानी हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर टूल यूज़ करके पिक्चर एंटर करने के बाद हैंड टूल की मदद से पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशन। रोटेशन टूल की मदद से इन पेज में किसी ऑब्जेक्ट, पिक्चर, डायग्राम को रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, डायग्राम, टेक्स्ट बॉक्स को एरो टूल्स की मदद से सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद रोटेशन टूल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए एक सिंबल निशान बन गई है। गोल सर्कल के अंदर प्लस की सिंबल है, इसका मतलब ये कि रोटेशन मोड ऑन है, रोटेशन टूल ऑन है। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं, तो क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस एंगल पर आप चाहे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह कर दिया। रोटेशन टूल की मदद से आसानी के साथ टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। एरो टूल सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है लिंक्ड टेक्स्ट बॉक्सेस। इसकी मदद से दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के लिए ये दो ऑप्शन है, ए एन वाला, इस पर क्लिक करें। ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दिया। फॉर एग्जांपल ये दो टेक्स्ट बॉक्स आपस में लिंक करेंगे। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में हेडिंग लिखेंगे और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में इसके सब हेडिंग या डिटेल लिखेंगे। तो इसको आपस में लिंक करेंगे, या इस तरह कि इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट इधर आ जाए और कुछ टेक्स्ट लिखाई इधर आ जाए, यानी दोनों आपस में लिंक करेंगे। तो लिंक बनाने के लिए फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें, एरो टूल पर क्लिक करें, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद लिंक टेक्स्ट टूल बॉक्स या चेन टूल भी कहते हैं, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निशानात आ गए हैं। हम इन दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक करेंगे। तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, इसके बाद सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पर लिंक करें, यानी जिस टेक्स्ट बॉक्स के साथ आप लिंक बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो। इस एरो का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ लिंक हो चुका है। अब यहाँ पर हम आई बीम टूल पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और इसमें अब जगह नहीं है, फिर भी हम टाइप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पर टेक्स्ट आ चुका है। तो इस तरीके से दो टेक्स्ट बॉक्स आपस में लिंक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है डी लिंक टेक्स्ट बॉक्स, यानी ये जो दो टेक्स्ट बॉक्स हमने आपस में लिंक कर दिए, लिंक्स रिमूव करने के लिए टूल बॉक्स, इस पर क्लिक करें। तो इस लिंक्स को हम रिमूव करेंगे। तो ये जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करें। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पर चला गया। अब एरो की पर क्लिक करें और फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की साइज को बढ़ाएं ताकि इसकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप दो या दो से ज़्यादा और टेक्स्ट बॉक्स आपस में लिंक या डी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। इसकी मदद से इन पेज में टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट एन है, फर्स्ट एन, इसकी मदद से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं इस तरह।
टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। टेक्स्ट बॉक्स में हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की खूबी क्या है, सहूलत क्या है, इसको एरो टूल्स के सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद इसको आप आसानी के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस पेज में आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ 45 डिग्री पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टूल है टाइटल टूल बॉक्स। टाइटल टूल बॉक्स में हम सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं, यानी इसमें हम फर्दर लाइनें नहीं लिख सकते। इसमें हम एक लाइन में टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसमें हम 2 लाइन नहीं लिख सकते। ये सिर्फ टाइटल टूल बॉक्स है। इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एरो कीज की मदद से इसको आप मूव कर सकते हैं। इसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स। इसकी मदद से इन पेज में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर की ज़रूरत है, यहाँ पर इसको ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेप पर हैंड टूल है। ये वही आई बीम टूल और हैंड टूल, यानी पिक्चर बॉक्स पर हैंड टूल है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इस रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स पर डबल क्लिक करें। पिक्चर कहाँ पर मौजूद है, पिक्चर सेलेक्ट करें, इसके बाद ओपन पर क्लिक करें। पिक्चर को हैंड शेप की मदद से इस पिक्चर टूल बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद एरो की पर क्लिक करें और इस रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स की शेप को ज़रा कम कर दें। अब पिक्चर इधर चला गया। दोबारा यहाँ पर हैंड शेप पर क्लिक करें और हैंड शेप की मदद से पिक्चर को आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इलिप्टिकल पिक्चर टूल। इसकी मदद से भी हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इलिप्टिकल शेप में। वही तरीकाकार है, डबल क्लिक करें, पिक्चर इंसर्ट करें और पिक्चर को इसके अंदर सेट करेंगे तो इसको हैंड शेप की मदद से आप मूव कर सकते हैं। इसकी साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर सेलेक्ट है, यहाँ पर इसका साइज है, साइज इसका बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल 77 कर दिया और ये भी 77 कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको इस शेप के अंदर इस तरह एडजस्ट करेंगे, इलिप्टिकल शेप में इस तरह। इस तरह आप पिक्चर इलिप्टिकल शेप में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल। इस पर क्लिक करें, इसको डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह ड्रा करें। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। पिक्चर कहाँ पर है, पिक्चर को सेलेक्ट करें, ओपन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर देख सकते हैं राउंड शेप में है। अब इस पिक्चर को एडजस्ट करेंगे इसके अंदर, तो सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें, एरो टूल पर क्लिक करें और इसको इस तरह कम कर दें। अब इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट करेंगे तो इसके लिए हैंड टूल पर क्लिक करें। हैंड टूल पर क्लिक करने के बाद पिक्चर को आप इसके अंदर इस तरह एडजस्ट करें। थोड़ा और भी इसमें सेटिंग में फ़र्क है। एरो टूल पर क्लिक कर दिया, शेप पर क्लिक कर दिया, पिक्चर टूल इस तरह। आप इसका शेप आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पिक्चर हमने इंसर्ट किए, रेक्टेंगुलर शेप, इलिप्टिकल शेप, राउंड रेक्टेंगुलर शेप। इसके बाद नेक्स्ट टूल है ड्रा रेक्टेंगुलर। इसकी मदद से हम सिंपल सादा रेक्टेंगुलर ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर आप जितना भी चाहे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इलिप्टिकल टूल। यहाँ से आप इलिप्टिकल टूल ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड रेक्टेंगुलर टूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर राउंड है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। इस टूल की मदद से डॉक्यूमेंट के अंदर लाइंस ड्रा कर सकते हैं। और सबसे आखिर में नेक्स्ट टूल है पॉलीगन टूल। इसको भी रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसमें चेंजेस करने के लिए
एरो टूल पर क्लिक करें ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन के बाद अब इस पॉलीगॉन टूल्स की कॉर्नर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको इस तरह टेढ़ा कर सकते हैं, यानी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल की शेप में आप चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको इस तरह हरकत दे सकते हैं, इसके आप मज़ीद पॉइंट बना सकते हैं इस तरह। तो ये थे इन पेज में टूल्स और इसके यूज़ करने का तरीका। तो इस तरीके से इन पेज में आप टूल्स यूज़ करके डिफरेंट शेप्स और पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इन पेज में अब इन तमाम टूल्स के लिए शॉर्टकट्स बताएंगे। कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5। इसके बाद शिफ्ट के साथ है शिफ्ट F2, शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, शिफ्ट F6, शिफ्ट F7, शिफ्ट F8, शिफ्ट F9 एंड शिफ्ट F10। पॉलीगॉन के लिए शॉर्टकट नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।